हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम 24 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 पटवारी के हिंदी के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। जो इस शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे उन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल ड्रीम जॉब अड्डा, टेलीग्राम पे जाके आपको ड्रीम जॉब अड्डा इस पे जाएंगे और इस चैनल पे जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहां आपको जितने भी हम लेक्चर कराते हैं सारी पीडीएफ वहीं पास मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि डैश कहलाती है। तो वर्णों से निर्मित जो स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि होती है वो कहलाती है शब्द कहलाती है। यहाँ सार्थक ध्वनि की बात की है इसलिए शब्द है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं। तो एक बात और समझिएगा, जो शब्द संस्कृत में है अभी हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। देखिए तत्सम का अगर हम विच्छेद विग्रह करेंगे तो ये होता है तत्धंसम। तत्धंसम यानी कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे अग्नि हो गया, अग्नि एक तत्सम शब्द है। यही वायु हो गया, वायु, माता पिता, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। यही अगर तद्भव शब्दों की बात करेंगे, तद्भव शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्दों से निकले, यानी कि जो संस्कृत में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम अपनी लैंग्वेज में जो यूज कर रहे हैं वो एक तरह के तद्भव शब्द है। ठीक है, यानी कि संस्कृत शब्दों से विकृत हुए हैं। जैसे अगर देखना चाहते हैं तो देखिए कौन तत्सम शब्द और एक साइड आप तद्भव लिख लीजिए। ठीक है, तद्भव। अब जहां पास हम बता रहे हैं कि हमारे पास एक शब्द था उज्ज्वल शब्द था, एक शब्द उज्ज्वल था। उज्ज्वल शब्द को हमने क्या कर दिया है, इसको कह दिया उजला। ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। ओरिजिनल शब्द जो था उज्ज्वल था। देन यही अगर एक शब्द था हस्त, हस्त यानी कि अब उसको हम तद्भव में क्या बोल रहे हैं, इस समय बोल रहे हैं हाथ बोल रहे हैं, तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को शायद आपको समझ में आ गई। देशज शब्द है जो लोकल बोलचाल की जो भाषा होती है वहां शब्दों को जो प्रयोग करते हैं वहां पास आपका देशज शब्द हो गया। जैसे हो गया थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, थैला हो गया, गड़बड़ हो गया, पगड़ी हो गया एंड लोटा। ये सारे शब्द जो हैं वो हैं देशज शब्दों में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाथ में पकड़कर चलाने वाले हथियार को कहलाता है, यानी कि हाथ में जो पकड़कर हथियार चलाते हैं उस हथियार को क्या कहते हैं, तो ये होता है शस्त्र। शस्त्र को हाथ पे पकड़ के चलाते हैं। और अस्त्र क्या होता है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र कहते हैं। शस्त्र कहते हैं जो पकड़ के हाथ में चलाया जाता है। सो यही नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो वो कहलाते हैं। जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे कहीं लिखा है बार बार, बार बार, ये पुनरुक्त शब्द है। यहीं अगर देख लिए जाते जाते, जाते जाते, ये भी पुनरुक्त शब्द है। और ये खेलते खेलते, ठीक है, खेलते खेलते, ये सब ये तीनों जो हैं वो पुनरुक्त शब्द हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। जो आम होता है उसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो इसका पर्यायवाची होता है रसाल होता है। ये होता है आम्र का पर्यायवाची। और इसके कौन कौन से पर्यायवाची, देखिए इसको आम भी बोलते हैं, आम्र को आम भी बोलते हैं,
इसको अति सौरभ भी कहते हैं, इसी को अति सौरभ भी कहते हैं। देन इसको पिक बंधु भी कहते हैं, पिक बंधु, पिक बंधु भी कहते हैं। अगर यही बात करेंगे हम शैंदव शब्द की, शैंदव किसका पर्याय होता है? ये होता है अश्व का, अश्व यानी कि घोड़े का पर्यायवाची जो होता है वो होता है शैंदव होता है। और अगर इसके एक दो पर्यायवाची और लिखना चाहे तो लिख सकते थे। घोड़े का और होता है घोटक होता है, घोटक, और एक होता है बाजी होता है, घोटक और बाजी, ये सब शैंदव के पर्यायवाची होते हैं। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको हम बोलते कृतघ्न, उसको बोलते कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देवेश शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो देवेश को सबसे पहले जब हम विच्छेद करते हैं तो देखिए देवेश में यहाँ पास क्या होगा, जब इसका विग्रह करेंगे तो ये होता है देव, देवधन ईश, देवेश को हम करते हैं देवधन ईश। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ वा से, ये वा दिख रहा है, यहाँ से छोटा आता है प्लस और यहाँ से बड़ी ई आ जाती है, ठीक है। छोटा और बड़ी ई मिलके बनाते हैं ए, तो यही जैसे होता है देव हुआ ना, देव, और यहाँ से ये दोनों मिला के ए बनाएंगे तो देवे हो गया, और साफ बाद में था ही तो देवेश हो गया। तो यहाँ पास जो देवधन ईश देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी है। और इसमें संधि कौन सी होगी? देखिए संधि इसमें कौन सी हो जाएगी? ये होती है गुण संधि होती है, गुण संधि होती है, जहां पास ए ओ और अर बन रहा हो, ए ओ अर जब बनता है वहां पास गुण संधि होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? तो लघु का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो लघु का जो विलोम शब्द होगा वो होता है गुरु होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही अ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अ उपसर्ग से बना एक ही शब्द है अवघट। तो यहाँ ये जो अवघट जो है वो अ उपसर्ग से बना हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी ओढ़नी गलत हो जाएगा और भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो रास्ता देखने का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है इंतजार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विरहिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो विरहिणी का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है विरहिणी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। यही कंकन किंकिन नुपुर धुरी सुन में कौन सा अलंकार है? तो कंकन किंकिन नुपुर धुरी में कौन सा? देखिए यहाँ का की आवृत्ति कई बार हुई है, जहां पास एक शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होती है वहां पास कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। जहां एक शब्द की आवृत्ति कई बार होती है, एक शब्द या अनेक शब्दों की आवृत्ति कई बार होती है, वहां पास अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही अगर बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के तरीके क्या होते हैं कि जब वाक्य में आपका मानो, मनु, मनहु, मनु, मनहु, या फिर जानो, जनु, जनु और जनहु, ये शब्द आते हैं, अगर प्रयोग में लिए जाते हैं तो वहां पास आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर इसके एग्जाम्पल से देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मुख मानो चंद्रशाह है, मुख मानो चंद्रशाह है, चंद्रशाह है, ठीक है, मुख मानो चंद्र है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मानो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यही अगर हम बात करेंगे उपमा अलंकार की, देखिए उपमा का शाब्दिक अर्थ है कि तुलना करना, सीधा अर्थ है कि इसका तुलना करना। तो जहां पास तुलनात्मक आपको शब्द मिल जाएंगे तो वहां पास आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। तुलनात्मक शब्द कौन से होते हैं? तुलनात्मक शब्द की अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे ज्यों हो गया, सम हो गया, सा हो गया और सी, ये शब्द जब प्रयोग होते हैं तो वहां पास उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार में देखिए दो शब्द आपको जानना बहुत जरूरी, जैसे उपमेय और उपमान।
उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें पूछ लेगा इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है। तो इसके लिए आपको भी जरूरी है कि आप इसको पहचाने। देखिए उपमान क्या होता है, उपमान होता है श्रेष्ठ वस्तु जिसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है। श्रेष्ठ थिंग मतलब जिससे हम तुलना करेंगे, यानी कि एक, जैसे कि एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझ में आएंगे, तो जैसे चांद, यहाँ पास लिखे चांद सा सुंदर मुख, ठीक है, चांद सा सुंदर मुख। तो देखिए यहाँ उपमान क्या होगा, देखिए चांद सा सुंदर यानी कि मुख की तुलना किससे रहेगी, चांद से करें, तो यहाँ पास चांद जो है हमारे श्रेष्ठ थिंग है, तो यहाँ पास उपमान जो हो गया वो चांद हो गया। तो ठीक है, उपमान समझ गए, जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसको कहते हैं उपमान। यही उपमेय की बात करेंगे, उपमेय की अगर बात करेंगे तुच्छ चीज होगी उपमेय, यानी कि जिसकी हम तुलना करें। उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना करेंगे, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना करेंगे, ठीक है, जिससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पास उपमेय जो हो, उपमान हो गया, चांद हो गया, और उपमेय की बात करेंगे, ये मुख हो गया हमारा उपमेय। और यही पर दो शब्द और है, देखिए सा जो होगा, सा शब्द जो है ये हमारा योजक चिन्ह है, तुलनात्मक योजक चिन्ह है। यही पास सुंदर शब्द जो है ये उसका गुण बताता है, ये गुण धर्म है। चार चीजें होती है उपमा अलंकार में, उपमेय, उपमान और गुण, गुण या साधारण, और ये योजक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अपव्ययी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अपव्ययी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मितव्ययी। यही नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समासों के नाम से सामने गलत उदाहरण दिए गए हैं, तो सही जोड़ी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है, 10 है आनंद जिसके, दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, तो ये कौन है, रावण है, तो रावण। तो ये कौन सा अलंकार होगा, देखिए 10 है आनंद जिसके, ये हो जाएगा बहुब्रीही अलंकार, ठीक है। यहाँ पास जो होगा आपका बहुब्रीही समास हो जाएगा, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं बहुब्रीही समास हो जाएगा ये, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। जस्ट अव्ययी भाव नील गाय, देखिए नील गाय में कौन सा समास हो जाए, नील गाय का अगर आप अर्थ निकालेंगे, विग्रह करेंगे, तो नीली है गाय जो, नीली, नील गाय को नीली है गाय जो, नीली है गाय जो, सो कहते हैं नील गाय। और ये कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, जो के समान अगर आता है तो वहां पास कर्मधारय समास हो जाएगा, यहाँ होगा कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट है कर्मधारय यथासंभव, देखिए यथासंभव, यथा शुरू में आ रहा है तो ये होगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास को पहचानने क्या तरीके कि आपका जो शब्द में अनुआ प्रतिभर यथायावत हार आता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। सॉरी। देखिए यही पास बहुब्रीही समास गजानन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु शब्द का अर्थ है, अनु का शब्द का क्या अर्थ होता है, इनमें से आपको बताना है। तो अनु का अर्थ होता है पीछे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम जल्दी लेके आएंगे वीडियो जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।